मैं हेमलता शर्मा ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ा पाठ 6 संत कंवर राम और आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 भक्ति पदावली मीराबाई। मीराबाई मेवाड़ में जन्मी हुई एक कृष्ण भक्त कवयित्री थी। वह भक्ति काल की प्रमुख कवयित्री थी और उन्होंने कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन किया है। उन्होंने हमेशा ही वह कृष्ण से प्रेम करती थी और उसी के आधार पर वह कृष्ण के पदों की रचना करती थी। इस पाठ में मीरा ने 3 पद रचे हैं जिनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। पाठ का नाम है भक्ति पदावली और इसकी रचयिता है मीराबाई। मीरा कहती है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक सोहे भाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजती, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बच्छल गोपाल। इसमें मीराबाई जो है वो है कृष्ण की सांवली सूरत, उनकी किस तरह की सूरत है, उन्होंने क्या पहन रखा है, उसके बारे में वर्णन किया है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई कहती है कि हे नंदलाल, हे गोपाल, आप मेरी आंखों में बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मीराबाई कहती है कि आपने जो मुकुट पहन रखा है वह मछली के आकार का है। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मकराकृत मछली जैसी आकृति। आपने मुकुट जो पहन रखा है वह उसकी आकृति है वह मछली जैसी है और कानों में बहुत ही सुंदर कुंडल आपने पहन रखे हैं। अरुण तिलक सोहे भाल, अरुण लाल, आपके माथे पर सुंदर लाल जो तिलक है वह बहुत ही शोभायमान हो रहा है। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। आगे मीराबाई कृष्ण की छवि का वर्णन करते हुए कहती है कि आपकी जो मूर्त है, मोहनी मूर्त, आपकी जो सांवली मूर्त है वह मन को मोहने वाली है। सांवरी सूरत, सांवली सांवरी सांवली, कृष्ण की जो कृष्ण है वो सांवले रंग के हैं। तो मीराबाई कहती है कि आपकी मोहनी मूर्त, आपकी जो मूर्त है वह मन को मोहने वाली है और सांवली सूरत है वह मन को बहुत ही भाने वाली है। नैना बने विशाल, और विशाल बड़े, आपकी मूर्त, आपकी सांवली सूरत पर बड़े बड़े नयन बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजती, उर्वैजंती माल। आपके अधर होठों पर सुधा रस मुरली, आपके होठों पर जो सुंदर मुरली है वह अमृत के समान लगती है और उससे जो ध्वनि निकलती है वह अमृत के समान सुख देने वाली है। उर्वैजंती माल, और आपने गले में वैजंती माला पहन रखी है। विशाल बड़ा, सुधा अमृत, राजती शोभा पाती है और वैजंती है 5 रंग की मोतियों की माला। तो है अधर सुधा रस मुरली राजती, उर्वैजंती माल। आपके होठों पर मुरली है वह अत्यंत शोभायमान हो रही है, बहुत ही राजती सुंदर लग रही है। उर्वैजंती माल, और गले में वैजंती माला यानी 5 रंग की मोतियों की सुंदर माला शोभायमान हो रही है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबद रसाल। क्षुद्र छोटी, घटिका कटितट शोभित, आपकी कमर में जो है वह जो घंटी बंद रखी है वह बहुत ही सुंदर लग रही है। नुपुर सबद रसाल, और पैरों में घुंघरुओं की आवाज बहुत ही शोभायमान हो रही है। जब आप चलते हैं, जब आप कमर में घुंघरुओं को पहनकर
पैरों में नुपुर पहनकर जब आप चलते हैं तो उसकी आवाज बहुत ही सुंदर लगती है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बच्छल गोपाल। मीराबाई कहती है कि आपकी ऐसी छवि, ऐसा सुंदर रूप भक्तों को सुख देने वाला है और यह अत्यंत ही सुंदर प्रकट हो रहा है। यह अत्यंत ही सुंदर लगता है और सबके मन को मोहने वाला है। इस तरह से मीराबाई जो है वह कृष्ण की छवि का वर्णन करती है कि किस तरह से कृष्ण ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं, उनके माथे पर ललाट पर जो लाल तिलक है वह किस तरह से शोभायमान हो रहा है, उसका वर्णन मीराबाई ने इस पदावली में किया है। मीराबाई है वह कृष्ण की छवि का वर्णन करती हुई यही कहती है कि आप बहुत ही सुंदर और सुशोभित हो रहे हैं। आगे दूसरे पद में मीराबाई कहती है, हरि तुम हरो जन की पीर। पीर होता है आपके पीड़ा, पीर पीड़ा, हरो दूर करो, दूर करना। मीराबाई कहती है कि हरि तुम हरो जन की पीर। हे कृष्ण भगवान, आप लोगों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं। द्रौपदी की लाज राखी तुरंत बढ़ायो चीर। आपने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उसका चीर है वो तुरंत बढ़ा दिया था, उसकी साड़ी लंबी कर दी थी। जी मतलब कहने का है कि मीराबाई कहती है कि जब भी आपके भक्त को किसी की जरूरत पड़ती है तो आप तुरंत उसकी सहायता करने के लिए चल देते हैं। जिस तरह से जब द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उसने दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करना चाहा तो आपने उसकी लाज बचाने के लिए उसकी साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि दुशासन और उसके सब भाई है वह उसकी साड़ी को खींचते खींचते थक गए, लेकिन उसकी साड़ी का और या छोर नहीं था, यानी वह कभी भी न खत्म होने वाली थी, जिससे आपने द्रौपदी की लाज बचाई। भक्त कारण रूप नरहरि धार्यो आप शरीर। आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरहरि का रूप धारण किया था। भक्त प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यपु, उनको वरदान मिल रखा था कि वह न तो दिन में मरेंगे, न रात में मरेंगे, न नर से मरेंगे, न पशु से मरेंगे और न वह किसी से भी नहीं मरेंगे। तो इसलिए आपने नरसिंह रूप धारण किया। आप भक्त प्रहलाद आपके प्रिय भक्त थे और उसके लिए आपने नरसिंह अवतार लिया। नरहरि धार्यो आप नरहरि नरसिंह हैं। नरहरि नरसिंह हैं। आपने इस तरह का रूप धारण किया कि जो न तो मनुष्य थे और न ही पूरे पशु थे और न तो वो अस्त्र से मरने वाला था और न शस्त्र से मरने वाला था। तो श्री कृष्ण ने इस तरह का रूप बनाया कि न तो वो नर थे और न पशु थे और उन्होंने अपने नाखूनों से चीर कर, और उसने कहा था कि न तो मैं दिन में मरूं न रात में। तो नरसिंह भगवान ने गोधूली बेला में उसको अपने पैरों पर बिठाकर, यानी बीच में बिठाकर उसको अपने नाखूनों से चीरकर मार डाला। इस तरह आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। बूढ़ तो गजराज राख्यो करियो बाहर नीर। और आपके जो भक्त गज और ग्राह की जब लड़ाई होती है मगरमच्छ की, तो आपने अपने भक्त गजराज हाथी को बचाने के लिए उसको पानी से नीर पानी उसको पानी से बाहर निकाला था। दासी मीरा लाल गिरधर चरण कमल पर सीर। तो इस तरह मीराबाई कहती है
कि जिस तरह से आपने अपने भक्तों को बचाने के लिए अनेक रूप धारण किए और उनकी रक्षा की, उसी तरह से मैं आपकी दासी मीराबाई भी आपके चरण कमलों में अपनी जगह बनाना चाहती हूँ और इसके लिए आप मुझे मेरी भक्ति को स्वीकार करके मुझ पर भी दया कीजिए। इस तरह से मीराबाई ने इस पद में बताया है कि किस तरह से श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अलग अलग रूप धारण किए। फिर तीसरे पद में है कि मीराबाई कहती है कि आपका के नाम, मीराबाई ने कृष्ण के नाम की महत्ता बताई है कि कृष्ण के नाम लेने से ही हम भव सागर से पार हो जाते हैं। उसके लिए हमें किसी भी धन की जरूरत नहीं होती है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी गंवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। इस पद में मीराबाई है वह श्री कृष्ण के नाम की महत्ता का वर्णन करते हुए कहती है कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु ने मुझे कृष्ण नाम की ऐसी अनमोल वस्तु दी है जिसका कोई भी मोल नहीं है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा कहती है कि मैंने राम नाम रूपी, कृष्ण नाम रूपी ऐसा अनमोल रतन पाया है कि जिसकी किसी के बराबरी नहीं है। उसकी बराबरी आज तक न तो कोई कर सका है न आगे कोई कर सकेगा। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, मेरे सतगुरु ने मुझ पर कृपा 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 मेरे सतगुरु ने मुझ पर कृपा करके मुझे राम नाम रूपी, कृष्ण नाम रूपी इसका महत्व बताया और मुझे कहा कि भाई इससे बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर मुझे इस भव से पार होना है, इस भव सागर से, इस दुनिया से पार होना है, तो मेरे लिए राम नाम रूपी धुन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी गंवायो, जिस वस्तु को जग में सभी ने गंवा दिया है वह वस्तु मैंने जन्म जन्म की पूंजी धन, पूंजी धन, पूंजी धन दौलत, धन दौलत, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी गंवायो। मैंने इस तरह से राम नाम रूपी अमूल्य धन प्राप्त किया है और अपने जन्म जन्म की पूंजी पाई है जिसे जग में सभी ने गंवा दिया है। हम इधर उधर की करके सारी बातें कर लेते हैं लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते हैं, इस कारण से हम अपनी पूंजी को गंवा देते हैं। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। मीरा ने राम नाम रूपी धन के लिए बताया है कि इसे कोई भी खर्च नहीं कर सकता है और न इसे कोई चुरा ही सकता है। हम जितना भगवान का नाम लेते हैं वह दिन दिन बढ़ता ही जाता है। जब हमारे पास धन दौलत होता है तो हमें यह डर रहता है कि उसे कोई चोर चुरा कर ले जाएगा, कोई दूसरा ले लेगा, लेकिन जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, भगवान राम का नाम लेते हैं, तो वह पूंजी हमारे दिनों दिन बढ़ती ही रहती है, उसे कोई भी चुरा नहीं सकता है और न कोई खर्च ही कर सकता है। वह दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। अगर हम सत्य की नाव पर चलते हैं और हमें अच्छे सतगुरु का साथ मिल जाता है
तो हमें भव सागर से पार होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसीलिए हमें सच्चे सतगुरु की तलाश में रहना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलना चाहिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु जो है वह गिरधर नागर है और मैं हमेशा ही उनका ही गुणगान करती रहती हूँ, जिससे कि मुझे अपने भव सागर से पार होने में सहायता मिल सके। और मैं यह चाहती हूँ कि भगवान का नाम लेने से कभी भी किसी का बुरा नहीं हो सकता है। हरख हरख हर्षित होकर, खुश होकर। हरख 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 खुश होकर। खुश होकर मीरा है वह खुश होकर भगवान के भजन गाती रहती है, भगवान के नाम का संकीर्तन करती रहती है। इस तरह से इस दोहे में मीराबाई ने भगवान के नाम रूपी संकीर्तन का महत्व बताया है कि किस तरह से भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए हम हमेशा ही खुश रह सकते हैं और भव सागर से पार हो सकते हैं। इस तरह मीरा ने अपने महज जीवन में शिव भगवान के नाम रूपी भक्ति को ही महत्व बताया है और भगवान के नाम का ही स्मरण करते हुए जीवन व्यतीत करने के लिए कहा है। आगे अब मैं आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर बताऊंगी। जिससे आप एक बार फिर से पढ़ना और उसको आप नोट करना, ताकि आपको व्याख्या जो बताई हुई है उसके प्रश्न के उत्तर भी ध्यान में रहें। द्रौपदी की लाज किसने बचाई? द्रौपदी की लाज है वह श्री कृष्ण ने बचाई। मीराबाई किस रूप को अपनी आंखों में बसाना चाहती है? मीराबाई कृष्ण की सुंदर सांवली सूरत को अपनी आंखों में बसाना चाहती है। मीरा को सतगुरु ने कौन सी वस्तु दी? मीरा को सतगुरु ने राम नाम रूपी अमूल्य वस्तु दी, जिसे कोई भी खर्च नहीं कर सकता है। मीरा ने पीर को हरने वाला किसे बताया है? पीर को हरने वाला यानी पीड़ा को दूर करने वाला। मीरा ने पीर को हरने वाला श्री कृष्ण को बताया है। प्रहलाद को बचाने के लिए कृष्ण ने कौन सा रूप धारण किया? अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए कृष्ण ने नरसिंह का रूप धारण किया। नरसिंह का रूप धारण किया, उसमें आधा शरीर शेर का था और उसके उन्होंने थोड़ा सा मनुष्य का रूप भी धारण कर रखा था, जिससे कि वह अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा कर सके। श्री कृष्ण के किस रूप को मीरा अपनी आंखों में बसाना चाहती थी? तो श्री कृष्ण ने उस रूप को मीरा अपनी आंखों में बसाना चाहती थी जिसमें उन्होंने अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण कर रखा हो और कानों में मछली के आकार के कुंडल पहन रखे हों और उनके ललाट पर सुंदर लाल तिलक शोभित हो रहा हो। उन्होंने अपनी कमर में जो है वह 5 रंगों की वैजयंती माला, 5 रंगों के मोतियों की वैजयंती माला पहन रखी हो और अधर सुधारस मुरली राजती, अपने होठों पर उनके जो है वह सुंदर मुरली शोभायमान हो और पैरों में उनके नुपुर की झनकार हो, यानी उन्होंने घुंघरू पहन रखे हों। इस तरह से मीराबाई अपने श्री कृष्ण की छवि के सांवली सूरत, मोहनी मूरत को अपने नैनों में बसाना चाहती थी। मीरा ने राम नाम रूपी धन को अमूल्य क्यों बताया है? मीरा ने राम नाम रूपी धन को इसलिए अमूल्य बताया है
क्योंकि यह हमेशा ही बढ़ता रहता है। इसे न तो कोई चोर चुरा कर ले जा सकता है और न ही यह खर्च करने पर कम होता है, और यह दिन दिन बढ़ता ही जाता है। इसलिए मीरा ने राम नाम रूपी धन को अमूल्य बताया है कि हम इसको राम नाम रूपी संकीर्तन को करने से ही भव सागर से पार हो सकते हैं। इसलिए मीराबाई ने राम नाम रूपी धन को अमूल्य बताया है। मीरा ने संसार को पार लगाने के लिए क्या उपाय बताया है? मीरा ने संसार सागर से पार लगाने के लिए अच्छे सतगुरु की, सच्चे सतगुरु की कृपा को अमूल्य बताया है, क्योंकि सतगुरु की कृपा से ही हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। सच्चे सतगुरु की कृपा से ही हम जिस नाव पर बैठते हैं वह सतगुरु हमारे नाव को खेलने वाले ऐसे नाविक हैं जो हमें सच्चाई का और राम नाम रूपी धन को किस तरह से हमें लेना चाहिए उसके बारे में बताया है। इसलिए भव सागर को पार करने के लिए मीराबाई ने सच्चे सतगुरु को ही बताया है। मीरा ने हरि तुम हरो जन की पीर में कृष्ण की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है? हरि तुम हरो जन की पीर, इसमें मीराबाई ने कृष्ण की उन सभी विशेषताओं का वर्णन किया है जिसमें श्री कृष्ण ने अनेक रूप धारण करके और अपने भक्तों की रक्षा की थी। सर्वप्रथम जब द्रौपदी की लाज राखी, जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करना चाहा, तो जैसे जैसे दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया तो कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी इतनी लंबी कर दी कि वह सब उसकी साड़ी खींचते खींचते थक जाते हैं, लेकिन उसकी साड़ी का कोई भी किनारा नहीं आता है। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने अपनी भक्ति द्रौपदी की लाज बचाई। फिर उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। फिर डूबते गजराज राख्यो, कृष्ण भगवान ने अपने भक्त हाथियों के राजा गजराज को डूबते हुए बचाया था और उसको मगरमच्छ से बचाया था और बचाकर उसको पानी से निकाला था। इस तरह से इस पद में मीराबाई ने अपने कृष्ण भगवान की अनेक विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा है कि आप हमेशा ही अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं और अपने भक्त को कभी भी कोई कष्ट नहीं होने देते हैं। फिर है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सत की नाव खेवटिया सतगुरु कृपा करी अपनायो। इस पद में मीराबाई कहती है कि हमारे जो सत की नाव है उसे खेलने वाले हमारे सच्चे सतगुरु ही है। इन पंक्तियों में मीराबाई ने सतगुरु की विशेषता का वर्णन करते हुए कहा है कि अगर हमें भव सागर से पार होना है तो हमें सच्चे सतगुरु की कृपा से ही हम यह सब कर सकते हैं। अगर हमें सच्चा सतगुरु मिल जाता है तो वह हमें राम नाम रूपी वस्तु का अमूल्य महत्व बताते हुए हमें किस तरह से भव सागर से पार होना है उसका वर्णन करते हैं और हमारी नाव को खेलने वाले है वह सच्चे सतगुरु ही है। अधर सुधारस मुरली राजती उर्वैजंती मान। इस पंक्तियों में मीराबाई कहती है कि आपके होठों पर जो सुंदर मुरली शोभित हो रही है, राजती शोभित होना, जो मुरली शोभित हो रही है वह इतनी सुंदर लगती है कि जैसे मानो कानों में अमृत रस घोल रही है। उर्वैजंती माल, और आपकी कमर में, आपके गले में जो वैजंती माला है वह बहुत ही सुंदर लग रही है। 5 रंगों की माला, मोतियों की माला इतनी सुंदर और सुशोभित हो रही है कि उसका कोई
पता ही नहीं है कि वह किस तरह से सुशोभित हो रही है। मीरा ने संसार को पार करने का क्या उपाय बताया है? मीराबाई ने संसार सागर को पार करने के लिए राम नाम रूपी धन को ही अमूल्य बताया है। मीराबाई कहती है कि जो वस्तु हमें इस तरह से नहीं मिलती है वह हमें सच्चे सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। हमारी नाव को पार लगाने वाले सच्चे सतगुरु ही है जो हमें यह बताते हैं कि किस तरह से राम नाम रूपी संकीर्तन से हम भव सागर से पार हो सकते हैं। सत की नाव खेवटिया सतगुरु कृपा करी अपनायो। सतगुरु की कृपा से ही हम नाव में जिस नाव में हम जीवन रूपी नाव में सवार हैं उसको हम सच्चे सतगुरु की कृपा से ही पार लगा सकते हैं। और मीराबाई ये कहती है कि जो ये राम नाम रूपी धन है वह कभी भी खर्च नहीं हो सकता है। यह दिन दुना और रात चौगुना बढ़ता रहता है और हमें इसकी यह भी चिंता नहीं है कि इसे कोई चोर चुरा कर ले जाएगा, क्योंकि जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं और जितना हम भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं वह दिन दिन बढ़ता ही रहता है। उससे कोई न तो चोर चुरा कर ले जा सकता है और न ही उसके घटने का डर रहता है कि यह कम हो जाएगा। जमा पूंजी हमेशा खर्च हो जाती है, उसे चोर चुरा कर ले जाएगा यह डर रहता है, लेकिन भगवान के नाम की जो हम पूंजी इकट्ठी करते हैं उसे कोई भी चोर नहीं चुरा कर ले जा सकता है, यह हमेशा ही बढ़ता रहता है। इस तरह से मीराबाई ने राम नाम रूपी धन को अमूल्य बताया है। इस तरह से आज मैंने आपको मीराबाई पाठ की यह व्याख्या बताई और इसके प्रश्न उत्तर बताएं। आप आशा करती हूँ कि आप इसे दोबारा पढ़ेंगे, देखेंगे और इसको करेंगे जिससे आपको थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।